नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम बात करते हैं चाय कैसे पीनी चाहिए और कब पीनी चाहिए। क्योंकि आज अक्सर हम सभी लोग चाय के शौकीन हो चुके हैं। कोई ब्लैक टी पीता है, कोई ग्रीन टी पीता है, कोई हर्बल टी पीता है, न जाने कितने प्रकार की टी पीते हैं। अगर टी पीना ही है तो कैसे पीनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि दिन में एक बार चाय पीनी चाहिए, नहीं रुका जाए तो 2 बार पीना चाहिए, और फिर भी नहीं रुका जाए तो शमशान भूमि में लकड़ियां रख करके आप कितनी बार भी दिन में चाय पी सकते हैं। यानी चाय इतनी खतरनाक चीज है जिसको पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन पीते हैं। जो दिन में 2 या 3 बार पीते हैं तो शमशान भूमि में लकड़ियां रख करके चाहे कितनी बार पी लीजिए। आप लोग उसके आदी हो चुके हैं, आपको पता नहीं इस चाय के अंदर क्या है। चाय के अंदर निकोटीन होता है और कैफीन होता है। यह निकोटीन आमाशय के रस को ज्यादा बनाता है, जिसको आप एसिड कहते हैं, खट्टी डकार और जलन कहते हैं। आप दिन में जब चाय पीते हैं या खाली पेट जब चाय पीते हैं तो ये निकोटीन बहुत ज़्यादा बन जाता है, आमाशय का रस ज़्यादा बन जाता है। और जब ये ज़्यादा बन जाता है, अक्सर कम हो जाता है, तो हमें खट्टी डकार और जलन बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है। और यही एसिड जब रस में मिल जाता है तो हमारे बीपी का कारण बन जाता है। यानी आपकी चाय आपके बीपी को बढ़ाती है। आपने सुना भी होगा, जब किसी का बीपी लो हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं चाय कॉफ़ी पिला दीजिए। यानी चाय जो है आपके ब्लड को, प्रेशर को बढ़ाती है, एसिड को बढ़ाती है, एसिडिटी को बढ़ाती है। तो आपको अगर पीना ही है तो उसको कैसे पीना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह चाय पीने के शौकीन हैं तो रात की रोटियों पर अच्छा घी लगा करके रख दीजिए। कम से कम 3 चपाती होनी चाहिए। 1 कप चाय के साथ उन 3 चपातियों को खा जाइए। आप कहते हैं जी मुझे तो फलाहार करना है, तो आप 6 केले 1 कप चाय के साथ खा लीजिए। या फिर 100 ग्राम कच्चा पनीर अगर आपको शुद्ध मिल जाता है उसको खा लीजिए। अगर आप इस तरह से चाय का प्रयोग सुबह करते हैं तो चाय का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर चाय आप दिन में लेते हैं, दोपहर में लेते हैं, तो आपको चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए दोपहर में। क्योंकि दोपहर में भोजन नहीं किया जा सकता। भोजन करने का समय सुबह 9 बजे से पहले है, और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, चाहे रात्रि 12 बजे है। तो अगर शाम को भी आप लोगों को चाय पीने का शौक है, चाय पीना चाहते हैं शाम को भी, तो शाम का भोजन चाय के साथ कर लीजिए। जैसे लोग भोजन के साथ दूध को घूंटते हैं, पानी को घूंटते हैं, पतली दाल को, पतली सब्जी को, उसी तरह से आप भोजन के साथ चाय का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाय लेते हैं तो चाय का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि चाय शरीर में वैस को, जो चर्बी है, वसा है, उसको ख़त्म करता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि फैटी लीवर को ख़त्म करने के लिए आप फैट बंद कर दीजिए, घी बंद कर दीजिए। वहाँ आप कहेंगे कि अगर घी बंद करना है तो चाय से अपने को ख़त्म कर लीजिए। तो चाय जो है घी को ख़त्म करता है, तो आप वहाँ रोटी पर अच्छा घी लगा करके अगर चाय का प्रयोग करेंगे तो चाय आपके शरीर के अंदर ताकत देगी, आपकी भोजन को डाइजेस्ट करेगा और आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। यही सबसे सरल तरीका है आपके चाय पीने का। वैसे में अगर आप लोग चाय लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आप लोगों को, तो आप अपने घर की यानी सुबह सुबह की चाय बंद कर दीजिए। क्योंकि दिन में पी हुई चाय इतनी नुकसान नहीं करती जितनी सुबह की करती है। सुबह प्रकृति में कफ बढ़ता है, तो हमें कफ वर्धक चीज़ें लेनी चाहिए, और चाय कफनाशक है। जब आप कफनाशक चीज़ सुबह लेंगे तो नुकसान करता है। इसलिए अगर चाय पीना ही है तो दोपहर में ले सकते हैं या शाम को ले सकते हैं। शाम को भी चाय अगर लेते हैं तो नुकसान कैसे होता है, क्योंकि चाय वायु बढ़ाती है। चाय का गुण लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, ये सभी चीज़ें चाय में गुण है। चाहे वो आप कोई सी भी टी ले रहे हैं तो शाम को वायु बढ़ती है। जब आप चाय का प्रयोग करेंगे तो शाम को वायु और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी वायु विकृत हो जाएगी। किसी भी चीज़ की जो अति है या ह्रास है, कम होना या ज़्यादा होना, ये दोनों ही बीमारी का कारण है। अगर कफ आपके अंदर ज़्यादा होगा तो भी बीमारी है,
और कम हो गया तो भी बीमारी है। ऐसे पित्त ज़्यादा हो गया तो भी बीमारी, पित्त कम हो गया तो भी बीमारी है। ये सब रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। इसी तरह से वायु भी अगर ज़्यादा होगी तो भी नुकसान है और कम हो गई तो भी नुकसान है, क्योंकि आकुंचनम प्रसारणम उन्वेषम निवेशम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सब आते न सिद्धते। कि शरीर में जो वायु का फैलना और सिकुड़ना वो सब वायु के द्वारा संपादित होता है, और जब वायु ही आपके विकृत होगी तो फैलना सिकुड़ना बंद हो जाएगा। और जब आपके यहाँ फैलना सिकुड़ना बंद हो जाएगा, यानी डेवलप होना बंद हो जाएगा, तो डॉक्टर कहेंगे जी आपका हार्ट कम काम कर रहा है, पेसमेकर लगा दीजिए। आपकी किडनी कम काम कर रही है, डायलिसिस करा दीजिए। आपका लीवर कम काम कर रहा है, आप इसको शोधन करा लीजिए। आपकी इंटेस्टाइन कम काम कर रही है तो आपको ये कर लीजिए। यानी इन सब चीज़ों को कंट्रोल वायु करती है। और जब वायु आप दिन में 4 बार चाय पियेंगे, 2 बार चाय पियेंगे, 3 बार चाय पियेंगे तो वायु बढ़ गई। वायु बढ़ गई तो विकृति होगी, वायु विकृत हो गई तो आपके रोग बढ़ गए। इसलिए चाय का प्रयोग बंद कर दीजिए। अगर नहीं रुक सकते, नहीं मान सकते हैं तो आप चाय के साथ अपना भोजन कर लीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम चाय पी सकते। दोपहर का भोजन निषेध है, इसलिए दोपहर में चाय नहीं पिलाते। ऐसी वीडियो में आपको बनाता रहूँगा कि आपको क्या चीज़ किस समय खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए। अगर आप उस ढंग से अपने भोजन की व्यवस्था करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आयुर्वेद कहता पथ्य सेविनः किम भेषजम, अपथ्य सेविनः किम भेषजम। अगर आप परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, और बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। तो प्रत्येक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समय पर स्थान पर कीजिए, सही स्थान पर कीजिए। अलग अलग वीडियो में आपको बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प को आप देखिए। मैंने सभी रोगों के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में लिखा है। अगर कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा। जय भारत, जय भारत।